Hello everyone, welcome back to Exam NCERT। एग्जाम एनसीईआरटी में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? और आपकी पढ़ाई अभी कहाँ तक पहुँची? हम लोग सिविक्स में क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोगों ने पढ़ाई की थी, हम विविधता की समझ अपना 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे ना। इसमें हमने ये टॉपिक कर लिया था, ठीक है, ये भी कर लिया था हमने। और ये दोस्ती करना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हमने विविधता को समझा था। ये दोस्ती करना एक कहानी दी हुई है, इसके थ्रू हमने समझा था अपने विविधता की समझ के। इस चैप्टर का जो थीम है ना, उसको हमने इस स्टोरी के थ्रू समझाता। थोड़ा थोड़ा समझते चल रहे हैं। जैसे दूसरा आएगा ना टॉपिक, उसके थ्रू हम और समझेंगे विविधता को, फिर इसके थ्रू और देखो विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, ये भी हमने पढ़ लिया था। ओके, फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने भारत में विविधता पढ़ा था, ठीक है। हम विविधता को कैसे समझे, ये पढ़ा था हमने। हम विविधता को कैसे समझें, ठीक है। यहाँ से हमने आधा ये टॉपिक पढ़ा था, आधा और थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है कि लोग जो थे ना, बाहर से आते थे ना लोग। जैसे ये देखो, ये जो बाहर से लोग आया करते थे पानी के जहाज़ में, ऊँटों से, घोड़ों से, ठीक है, या पैदल चलकर, ये जो लोग आते थे, यात्राएं किया करते थे, तो ये आपस में एक दूसरे से मेल जोल बनाकर संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ करता था इन लोगों में, जिससे कि एक नई संस्कृति उभर कर आती थी, ठीक है। तो एक दूसरे से, उन संस्कृतियों से फ़र्क पड़ता था लोगों को, ठीक है। तो वो उनकी एक मिली जुली संस्कृति बन जाया करती थी, ठीक है। जिसे हम क्या कहते थे? मिश्रित संस्कृति कहते थे, ठीक है। मिली जुली संस्कृति यानी कि सबकी संस्कृतियाँ एक साथ मिल गई, ठीक है। ओके, तो ओके, अब हम क्या कहेंगे? अगर अलग अलग क्षेत्र का इतिहास देखें तो, अब इसी तरीके से हम अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें क्या पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया, ठीक है। जब इस विभिन्न संस्कृतियाँ मिलती हैं तो वहाँ के जीवन को और वहाँ की संस्कृतियों को एक आकार प्रदान किया था। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें विविधता संपन्न यानी कई सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं उस क्षेत्र में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, ठीक है। विभिन्नता हर चीज़, खान पीन और खाने पीने की, भाषा की, इसकी नहीं होती है, और भी चीज़ों की विभिन्नताएं होती हैं, जिन विभिन्नताओं में क्या है? भौगोलिक स्थिति है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, तो भौगोलिक संस्कृति को हम समझेंगे। उसमें से विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है ना। समुद्र के पास रहने में और वहाँ के और पहाड़ी के इलाकों में रहने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। उनके एटमॉस्फेयर में वहाँ कैसा सबका अलग अलग होता है, ठीक है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वे भी अलग होंगे। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस प्रकार गहराई से जुड़ा हुआ है ना। भौतिक वातावरण से ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं, है ना। ओके, शहरों में होते हैं ना, वो अपना सब्जी अनाज वो मतलब विरल ही, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं उगाते हैं कि वो करना है, वो अपने खान पीने के लिए ही उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर रहते हैं। और ज़्यादातर जो नहीं करते हैं खेती, वो बाज़ारों पर निर्भर रहते हैं। तो आइए भारत के हम दो भागों को देखते हैं, लद्दाख और केरल, ठीक है। इनकी हम स्थिति देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमारे भारत में लद्दाख की कैसी स्थिति है और केरल की कैसी स्थिति है, यानी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक ही कंट्री में होने के बावजूद भी इनमें क्या फ़र्क है, क्या विभिन्नता है। लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ठीक है। भौगोलिक और ऐतिहासिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ये हम देखेंगे। पहला उदाहरण हम देखेंगे यहाँ से लद्दाख के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले लद्दाख का एटमॉस्फेयर या लद्दाख का रहन सहन सब क्या है,
ये हम पहले पता करेंगे। हमारे देखो ये सब हमारे भारत में ही है, राइट, ये सब भारत में ही है। और भारत में कितना फ़र्क है एक एक कोने में, ठीक है, एक एक कोने में एक अलग अलग ही तरीके की एटमॉस्फेयर है, अलग तरीके का रहन सहन है, संस्कृति अलग है, भाषाएँ अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। तो हम यहाँ पे लद्दाख और केरल के थ्रू इस चीज़ को जानेंगे। पहले क्या है था हमारा, पहले हमारा लद्दाख है। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। ये लद्दाख जम्मू और कश्मीर के, जम्मू कश्मीर है ना, उसके पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। यहाँ पर बहुत खेती कम संभव है, ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और ये इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। इस क्षेत्र में आगे क्या होता है, इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग जाते हैं। इसमें बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। पीने के लिए पिघली हुई बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की बकरी पालते हैं जिसमें पश्मीना ऊन मिलता है। एक बकरी पालते हैं जिसमें कौन सा ऊन मिलता है, पश्मीना, ठीक है। यह ऊन कीमती है, इसका जो ऊन निकलता है ना बकरी का, बहुत कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। पश्मीना आपने सुना होगा बच्चों, पश्मीना एक ऊन होती है, उसकी शॉल बनाई जाती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। कश्मीर में ही लोग पश्मीना शॉल को बुनते हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ ना, खास तरह का छेना चीज़ होता है, एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं, ठीक है। ये हम सब पूरा जम्मू कश्मीर का पूरा देख रहे हैं ना, वहाँ पे कैसे क्या होता है। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफ़िले उस इलाके में पहुँचते थे, ठीक है। काफ़िले जो थे मध्य एशिया से होते हुए पहुँचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं, ठीक है। ये काफ़िले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। आपको पता है आगे आप बौद्ध धर्म भी पढ़ेंगे, तो बौद्ध धर्म में क्या था, बौद्ध धर्म कैसे लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। जो हमारा बौद्ध धर्म था हमारे भारत में, वो लद्दाख के रास्ते पहुंचा था, ठीक है। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। ये हमारे कॉम्पिटिशन्स में ना छोटे छोटे वो बन जाते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप से। जैसे ये लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब आपसे पूछ सकते हैं ना छोटा तिब्बत किसको कहा जाता है, तो आप लद्दाख को बोल सकते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। कितने सौ साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ? 400 साल से पहले यहाँ पर 400 साल पहले यहाँ पर लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय है। और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है, ठीक है। कविताओं और गानों का संग्रह है लद्दाख में, गानों का, ठीक है, मौखिक संग्रह है। आगे चलते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा। अब आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, कंपटीशन में हमारे, कि तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। अब जो केसर सागा है ना, ये है तो तिब्बत का ग्रंथ, और कहाँ पे प्रचलित है, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध, जो मुस्लिम और बौद्ध है ना, दोनों लोग गाते हैं, मुस्लिम और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं, ठीक है। ओके, और पश्मीना शॉल बुनती हुई औरत, ये देखिए पश्मीना शॉल बनाई जा रही है। ये बकरी है ना, उसकी ऊन से बन रही है पश्मीना शॉल। ये देखो, ये 2 लेडीज़ है ना, ये बना रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ओके, अब हम केरल का भौगोलिक स्थिति देखेंगे। केरल की भाषा, केरल की जो सारी जो खासियत है ना, वो सब हम देखेंगे कि हमारे जो हमने जम्मू कश्मीर देखा था ना अभी, उसे कितना डिफरेंट है, ठीक है।
और हमारे भारत में ही है, और कितना फ़र्क पड़ता है वहाँ के हर चीज़ में, और केरल के और जम्मू कश्मीर लद्दाख के, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो ओके, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और क्लास आपको अगर समझ आया हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो आप लोग लाइक कर दीजिए। ओके, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए, थैंक यू।